गुरुजी, जनरली हम सभी जो यूथ हैं वो ऐसी फैंटेसी मूवीज़ देखते हैं कि अरे आज से आने वाले कई सालों बाद एक सुपर ह्यूमन क्रिएट होगा। जी जनरली नेटफ्लिक्स की मूवीज़ या सीरीज़ होती हैं उसमें हम एक एआई फॉर्मेट देखते हैं जिसको जी हम जी सुपर ह्यूमन कहते हैं। जी 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 लेकिन आपकी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं हाँ जो कि मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें, जो आप कहते हैं कि इस टाइम पे ही तुम, इस समय में, इस सेंचुरी में ही तुम सुपर ह्यूमन बन सकते हो थ्रू स्पिरिचुअलिटी। यस क्या यस। है वो टेक्निक्स? वास्तव में मैंने ध्यान की गहराइयों में उतर कर बहुत महत्वपूर्ण अनुभव किए और सदगुरु के चरणों में बैठकर मैंने कुछ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों को पाया, जिनका उपयोग करने के बाद मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल गया है। और इस प्रक्रिया में जो कुछ मेरे अनुभव हुए उनको मैंने 3 महासूत्रों के माध्यम से सारी दुनिया को देने का प्रयास किया है। पहला महासूत्र है विचार शक्ति का विज्ञान। आपके विचारों में बड़ी शक्ति है। आप अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने विश्वासों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा भविष्य बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि विचार शक्ति के विज्ञान का सार है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वह चीजें आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। किसी चीज के बारे में निरंतर सोचते रहना, किसी चीज के बारे में निरंतर चिंता करते रहना उस चीज को पाने का आमंत्रण बन जाता है। बिल्कुल। इसलिए अगर आपको निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती है। सही कह रहे हैं। मुर्फीज लॉ भी यही है गुरुजी। या that is why it is said कि focus on what you want, never focus on what you do not want। बट आप हैरान होंगी ये जानकर कि इस दुनिया में अधिकांश लोगों को वही मिलता है जो वह पाना नहीं चाहते। हाँ गुरुजी, काफी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि वह निरंतर उन्हीं चीजों की चिंता करते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते हैं। जैसे एक बार मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा गुरुजी मुझे निरंतर यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए। और जब भी आता वो उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया। मैं पूछता क्या परेशानी है तुझे? कहता गुरुदेव यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए, वो बहुत सुंदर है। मैंने कहा कितने दिन से तेरे को ये चिंता है? उसने कहा 1-1.5 साल से मेरी रिलेशनशिप है और तभी से मुझे ये चिंता लगी रहती है। मैंने कहा तू गौर से जाके पता कर, वो दूसरे के प्रेम में पड़ गई है। मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नहीं कहा, मैंने सिर्फ सत्य के आधार पर कहा, क्योंकि जो आदमी 1.5 साल से बार बार इसी चीज पर फोकस कर रहा है कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए, तो बार बार उस बात पर फोकस करके उसने अस्तित्व से, ब्रह्मांड से इस घटना को घटित होने के लिए विवश कर दिया है। आप हैरान होंगी, 1 सप्ताह बाद वो लौट कर आता है, कहता है गुरुदेव आपकी भविष्यवाणी सही निकली। जबकि मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, मैंने जीवन का, मनोविज्ञान का और विचार शक्ति के विज्ञान का एक आधारभूत सत्य है, उसको जीवंतता से बहुत वर्षों से अनुभव किया है, उसी के आधार पर मैंने ये कहा। और ये मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू वांट। Never focus on what should not happen. Always focus on what should happen.
इसी तरीके के विचार शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको जब अवसर आएगा तो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं कि विचार शक्ति का विज्ञान इस पृथ्वी के हर व्यक्ति को भलीभांति समझ लेना चाहता है। आपके विचार ही आपके जीवन का सृजन करते हैं। आज आपका जीवन वही है जो जैसा जैसा आपने कल सोचा था, और आपका कल का जीवन वही होगा जो और जैसा जैसा आप आज सोच रहे हैं। इसलिए क्या सोचते हैं 24 घंटे, इसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। और इस विचार शक्ति के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं और भी, जिनकी विस्तार से चर्चा फिर कभी अन्य अवसर पर करूंगा। अभी तो पहले नियम के बारे में, पहले मैक्सिम के बारे में आपको बताया। दूसरा फंडामेंटल मैक्सिम है विचार शून्यता का विज्ञान। अच्छा, पहले विचार शक्ति, अब विचार शून्यता। या अब ठीक उसका उल्टा, यानी 24 घंटे आप विचारों से घिरे रहते हैं। नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट इज देयर व्हेन यू आर विदाउट एनी थॉट्स। आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। और यही आपकी ऊर्जा को पी जाते हैं। आप और आपकी आत्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़ी बाधा है, वह आपके विचार है। क्योंकि आप 24 घंटे विचारों के जाल में उलझे रहते हैं, और जब आप सो रहे होते हैं, मान ले उस समय विचार नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय आप मूर्छा में होते हैं। इसलिए उस समय भी आप अपनी आत्मा के संपर्क में नहीं आ पाते। जब आप जाग रहे होते हैं तो विचार घेरे रहते हैं, वो आप और आपकी आत्मा के बीच में दीवार बन जाते हैं। तो जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, आत्म अनुभव की बात करते हैं, आत्मा का अनुभव तभी संभव है जब हम थोड़ी देर के लिए विचार शून्य हो जाए। जब विचार शून्य होते हैं, उस अवस्था में आपकी चेतना स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाती है, क्योंकि अब कोई बाधा न रही। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, यानी स्वयं में स्थित हो जाना। उसी से प्रज्ञ, यानी उसी से विशिष्ट विराट प्रज्ञा आपको उपलब्ध होती है, जब आप स्वयं में स्थित होते हैं। इसी को भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ होना कहा। बड़े अद्भुत लोग हैं हम, जिनके ऋषियों ने स्वस्थ जैसा शब्द निर्मित किया। दुनिया में स्वस्थ जैसा कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। स्वस्थ का अर्थ है जो स्वयं में स्थित हो जाए, यानी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ है। लेकिन विचारों की दीवार इतनी बड़ी बाधा है कि स्वयं में स्थित होने में सदैव दीवार का काम करती है। इसलिए दूसरा महासूत्र है कि विचारों की दीवार को हटाकर विचार शून्यता की अवस्था में पहुंच जाना। जब आप विचार शून्यता की अवस्था में होते हैं, तब स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जिसको कहते हैं आत्मा। और ये आत्मा एक ऊर्जा है जो संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है, वो आपके इस पिंड में भी है। तो जब आप उसमें स्थित होते हैं तो इस अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और तब आप सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ जाते हैं, जो अस्तित्व की सृजनात्मक ऊर्जा है, उससे जुड़ जाते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का माध्यम है, यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। या जब आप उससे जुड़ जाते हैं, देन यू बिकम ए डेलिबरेट क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अगर आप एक बार उससे जुड़ जाएं, उससे जुड़ने की कला सीख लें, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड व्हाटएवर यू वांट।